बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वहाब है। हमने बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी पिछले 2 दिनों से। तो जिसके अंदर हमने बात की थी कि मार्केट किसी भी ट्रेंड के अंदर हो, दो वे में चलती है। एक को कहते हैं इम्पल्स, दूसरे को कहते हैं रिट्रेसमेंट। इसके ऊपर एक पैटर्न लगता है जिसको कहते हैं 1 2 3 का पैटर्न, जो एक सदियों से चलता हुआ पैटर्न आ रहा है कि मार्केट हाई एरर बनाते हुए मार्केट चलती जाती है, ऐसे इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट, ऐसे मार्केट चलती है। फिर मार्केट के अंदर ये लेवल होता है जहाँ से बाइंग जाती है, ये लेवल होता है यहाँ से बाइंग जाती है। इसके ऊपर हम आगे मजीद आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मार्केट के अंदर हमने बात की थी कि रिट्रेसमेंट के होते हैं 3 क्राइटेरिया। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो लाजमी वॉच कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। पहले पुरानी वीडियो वॉच कीजिएगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम रिट्रेसमेंट के क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पहला क्राइटेरिया पढ़ लिया था 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे इंगल्फिंग। इंगल्फिंग कैसे होती है बुलिश ट्रेंड के अंदर एंड बेरिश ट्रेंड के अंदर। टू द पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले बुलिश ट्रेंड के अंदर इसको देखते हैं इंगल्फिंग कैसे होती है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट ऊपर जा रही है सब्ज कैंडल बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पे सब्ज भी बनेगी, रेड भी बनेगी, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे आपने सब्ज कैंडल के साथ एक रेड कैंडल देखनी है। अब आपको यहाँ पे भी रेड शायद नजर आ सकती है। आपने वो रेड की शेप इस तरह होनी चाहिए कि सब्ज कैंडल की लो के नीचे, ये लो है इसकी, ये आपकी ओपनिंग होती है, ये होती है क्लोजिंग, ठीक है। और ये आपका लो होता है, ये लो पॉइंट है, ठीक है। जिसकी वीक ना हो फिर उसकी यही ओपनिंग इसकी ना लो बन जाती है। अब ये लो पॉइंट है। अब जो रेड कैंडल बने वो ऐसे बने कि सब्ज कैंडल की लो के नीचे उसकी बॉडी क्लोज हो। याद रखिएगा, सब्ज कैंडल की लो के नीचे बॉडी क्लोज होती है। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा है, इंगल्फिंग वाला, ठीक है। अगर ये वीक लगाती है तो रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया याद रखिएगा नहीं पूरा होगा। बॉडी क्लोज होनी चाहिए, याद रखिएगा। बुलिश ट्रेंड के अंदर सब्ज के साथ हमें एक सिंगल रेड कैंडल चाहिए और ऐसे बने उसकी बॉडी सब्ज की लो के नीचे क्लोज हो। तो ये होती है आपका रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया इंगल्फिंग। इसे कहते हैं बैरिश इंगल्फिंग। ट्रेंड है बुलिश का, वैसे इसके बैरिश इंगल्फिंग बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बैरिश कैंडल बनी है। तो आप इसको बस याद रखें कि बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको सब्ज के साथ एक रेड चाहिए जिसकी क्लोजिंग मतलब जिसका सब्ज की लो के नीचे उसकी बॉडी क्लोज हो, बॉडी क्लोज हो, तो रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया पूरा होगा। अब इससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, अब 10 सेकंड क्या होता है 1 हो गया। अब सेकंड चीज़ होती है भी उसकी लाइन लगानी है। इससे पहले रिट्रेसमेंट जहाँ कंप्लीट, इससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना वहाँ पे लगाते हैं लाइन, वो होती है BOS की लाइन। फिर हम इंतज़ार करते हैं कि इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल की बॉडी क्रॉस कर जाए, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्रॉस करनी चाहिए। क्लोजिंग की बात करूंगा तो एक सब्ज कैंडल क्लोज कर सकती है, क्रॉस की बॉडी क्रॉस करे सिर्फ, चाहे जो मर्जी कैंडल हो। अब मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से और ये बॉडी क्रॉस कर गई है, इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम 1 का जून लगाएंगे और 2 का जून लगाएंगे। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है फिर हम जून मार्किंग करते हैं। तो जून मार्किंग के ऊपर आपको आने वाली वीडियो मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्क करते हैं। तो ये आपका लेवल 1 का जून में होगा। रिट्रेसमेंट पहले लेते हैं सब्ज कैंडल जिसकी क्लोजिंग सबसे ऊपर हो, वहाँ से उठाते हैं और कहाँ तक रखते हैं। रिट्रेसमेंट से पहले जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा ये लेवल 1 होता है। लेवल 2 की बात करें, 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में लेते हैं रेड कैंडल जिसकी क्लोजिंग सबसे नीचे हो। ये क्लोजिंग है सबसे नीचे वाली रेड की, तो इसकी ओपनिंग से उठाएंगे और इसी कैंडल के आगे आगे जो भी लॉस पॉइंट होगा, जो इसका भी हो सकता है, तो वो हमारा लेवल 2 का जून होगा, ठीक है। अब यहाँ तो मार्केट इस लेवल से जाएगी या मार्केट इस लेवल से जाएगी। इसके अलावा भी होते हैं, मार्केट इधर से निकल जाती है, उसके ऊपर हम बाद में बात करें थे। तो ये होता है आपका इंगल्फिंग वाली रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया। ये आप बुलिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं बैरिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है। ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी सही चीज़ें, कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं कि वो मार्केट के अंदर नज़र भी आ रही हैं कि नहीं नज़र आ रही, वो तो सारा मैं आपको डिस्कस करूंगा। अच्छा, मार्केट बैरिश ट्रेंड के अंदर जा रही है नीचे डाउन साइड। अब यहाँ पर ट्रेंड बैरिश का है। यहाँ पे आपको रेड के साथ एक सब्ज चाहिए। वहाँ पे क्या था, बुलिश ट्रेंड था, सब्ज के साथ एक रेड। अब रेड के साथ एक सब्ज कैसे चाहिए, रेड की जो हाई है ना, हाई हाई इसके ऊपर सब्ज कैंडल की बॉडी क्लोज हो। वहाँ पे क्या था, सब्ज की लो, यहाँ पे क्या है, रेड की हाई। सब्ज की बॉडी हाई के ऊपर क्लोज कर गई, ये हो गया हमारा इंगल्फिंग का रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा। इसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ट्रेंड है बैरिश का, इसे बुलिश इंगल्फिंग। आप बस याद रख लें कि बैरिश ट्रेंड के अंदर रेड के साथ आपको एक सब्ज चाहिए और वो ऐसे बने कि रेड की हाई के ऊपर सब्ज की बॉडी क्लोज हो। याद रखिएगा, बॉडी क्लोज करे। ऊपर विक्सी कैसे लगा ले, बॉडी बस बाहर हो। अगर बॉडी अंदर होती है, विक बाहर लगाती है, तो वो आपका रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया नहीं पूरा हो जाएगा। याद रखिए, अगर ऐसे होता नहीं, ये हमारा रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया नहीं पूरा होगा। ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा है। अब ये हमारा 1 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप होता है भी उसकी लाइन लगानी। अब रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया यहाँ
पूरा हुआ है, इससे पहले जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे लगाते हैं लाइन। अब हम इंतजार करते हैं इस लाइन के नीचे कोई भी कैंडल की बॉडी क्रॉस कर जाए। अब मार्केट जिधर मर्जी ऊपर जाए, ऊपर एक है होती है हद, वो उसके ऊपर बात करेंगे आगे एमएसएस की लाइन। तो अब मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, जाने दे मार्केट को। और ये मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने जोन मार्किंग करने हैं। सबसे पहले लेवल 1 का जोन, जिस तरह मैंने बुलिश के जोन मार्क किए थे इसी तरह बैरिश की मार्क करेंगे। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट से पहले लेंगे रेड कैंडल जिसकी क्लोजिंग सबसे नीचे हो, इसकी क्लोजिंग से उठाएंगे आप, और कहाँ तक ले जाएंगे रिट्रेसमेंट से पहले जो भी लॉस पॉइंट होगा वहाँ तक। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे एक डीप ड्राइव, ठीक है। तो उसके अंदर मैं तफसील के साथ बताऊँगा जून के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे लेवल 2 मार्क करेंगे 1 और ब्रेकअप स्ट्रक्चर के दरमियान में लेते हैं सब्ज कैंडल जिसकी क्लोजिंग सबसे ऊंची हो, उसकी ओपनिंग से उठाते हैं और उसी कैंडल के आगे आगे जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, इसका अपना भी हो सकता है, जिस मर्जी कैंडल का हो चाहे बाडी चविक, यहाँ तक लेके जाएंगे। इससे पीछे वाली कैंडल का नहीं लेंगे हाईएस्ट पॉइंट। तो ये लेवल 2 होगा। तो मार्केट यहाँ तो इस लेवल से चली जाएगी, यहाँ से मार्केट इस लेवल से नीचे डाउन साइड चलेगी। तो ये है जी हमारा इंगल्फिंग का बेरिश जानब रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया। ले लें जी स्क्रीनशॉट। तो ये जी सेकंड क्राइटेरिया था। आज की वीडियो बेसिकली सेकंड क्राइटेरिया पे बनाई है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो थर्ड क्राइटेरिया होगा इनसाइड बार। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। आ जाए, अब ये ट्रेंड एक चल रहा है अप ट्रेंड की, बुलिश ट्रेंड जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इंगल्फिंग का क्राइटेरिया, ठीक है। आपको जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया था 2 कैंडल, उसको भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे आए। अब मार्केट ये है इम्पल्स, याद रखिएगा ये इम्पल्स है, ठीक है। अब सबज कैंडल के साथ हमें रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था या इंगल्फिंग थी। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था, ट्रेंड के अंदर मैंने आपको 2 क्राइटेरिया पढ़ाए हैं इसी तरह बेरिश ट्रेंड के अंदर, एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, एक है हमारा इंगल्फिंग। तो ये है जी बुलिश ट्रेंड, मार्केट जा रही है अप ट्रेंड। अब सबज कैंडल के साथ हमें 2 कैंडल चाहिए जो हमने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अच्छा पहले इंगल्फिंग पे बात कर लेते हैं, अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो उसको फिर समझ नहीं आएगा कि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट तो वीडियो देखी नहीं, तो इंगल्फिंग पे बात करें तो उसको एग्जाम्पल पहले दिखाएं। तो इंगल्फिंग पे बात कर लेते हैं। मार्केट ये जा रही है अप ट्रेंड, ये लगी है इंपल्स। सब्ज कैंडल के साथ एक रेड कैंडल चाहिए और वो ऐसे चाहिए कि सब्ज कैंडल की लो के नीचे क्लोज हो उसकी बॉडी, तो वो इंगल्फिंग बन जाएगा। ये देखें जैसे कि इसकी लो के नीचे क्लोज है, ये इंगल्फिंग है। अब इससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे लगाएंगे लाइन, ये होगी बीएस की लाइन। अब इंतजार करेंगे इस लाइन के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज कर जाए, तो ये मार्केट का इंपल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट के 2 लेवल हैं, या तो मार्केट ने इस लेवल से जाना है या तो मार्केट ने इस लेवल से जाना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मार्केट का 5 का एरिया आ रहा है यहाँ से, कि मार्केट हो सकता है कि यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाए, 5 का एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो डीप ड्राइव हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो ये होता है इंगल्फिंग। इसके मजीद एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं ताकि आपको डीप ड्राइव पता चल जाए। इसको H1 में देखते हैं ताकि हाँ चले आ जाए, एग्जाम्पल मिल गई। मार्केट है बैरिश, अब ये लगी है इम्पल्स। अब हमें रेड के साथ, ये बैरिश कैंडल के अंदर एग्जाम्पल बना रहा हूँ, रेड कैंडल के साथ हमें एक सबज कैंडल चाहिए। अब रेड ये लगी है, रेड के साथ एक सबज कैंडल चाहिए, और वो कैसे चाहिए, पहली रेड कैंडल की हाई के ऊपर, ये हाई है, इस हाई के ऊपर सबज कैंडल की बॉडी क्लोज हो, ये हो जाएगा हमारा इंगल्फिंग। तो मार्केट इस ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा। अब इससे पहले जो लॉस पॉइंट होगा वहां पे लगाएंगे लाइन, ये होगी बी उसके। अब इंतजार करेंगे इस लाइन के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज कर जाइए, हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा मैंने बड़ा डिटेल के साथ सीरीज चला रहा हूँ। अगर कोई नया लड़का देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, तो एक सीरीज प्रॉपर जो चल रही है उसको देखे, मैं लिंक ऐड कर दूंगा। इसी तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर अगेन है, अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट है बुलिश ट्रेंड के अंदर, ये मार्केट ना अप ट्रेंड है, ये ना देखिए अप ट्रेंड है। अब मार्केट के अंदर ये लगी है इम्पल्स,
और यहाँ पर रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। सब्ज़ के साथ इंगल्फिंग की बात करने जा रहा हूँ। सब्ज़ के साथ हमें एक रेड कैंडल चाहिए, वो ऐसे लगे सब्ज़ की लो के नीचे रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो, तो देखिए क्लोज हो गई है। अब इससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे लगाएंगे लाइन, वो होगी बीएस की लाइन। अब इंतजार करेंगे इस लाइन के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज कर, ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। फिर मार्केट यहाँ तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ तो मार्केट इस लेवल से जाती है, यहाँ मार्केट इस लेवल से जाती है। ये लेवल आपको बताऊंगा लेवल मार्किंग के हवाले से, अभी मैंने बताया भी था, लेकिन डीप ड्राइव उसके ऊपर बात करें तो ये देखिए मार्केट बेहतरीन इसी लेवल से बाय अपवर्ड की तरफ निकली है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हम डेली पे देखते हैं। कुछ एग्जांपलें थी डेली की चार्ट के ऊपर। चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं अगर आप अच्छे तरीके के साथ इसको कवर करेंगे, नहीं तो नुकसान होगा। चलें आज यहाँ पर देखिए ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है। अब ये दिल्ली के अंदर ये इम्पल्स लगी है और यहाँ पे अब ये जो रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया नहीं, ये इनवैलिड है। ये इनवैलिड है ना, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सॉरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनवैलिड है, इसकी ओपनिंग ऊपर क्लोज कर दीजिए, आपको पढ़ाना है इनवैलिड है। अब यहाँ सब्ज के साथ देखें एक रेड कैंडल लगी है, एक रेड कैंडल, वो कैसे लगी है? सब्ज की लो के नीचे रेड कैंडल की बॉडी क्लोज है, इसे कहते हैं इंगल्फिंग। और इससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे लगाते हैं लाइन, ये होगा बीएस की लाइन। अब इंतजार करेंगे इस लाइन के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज कर, ये क्लोज कर गई। अब जब मार्केट के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ तो मार्केट फिर इस लेवल से जाती है, या मार्केट भाई साहब इस लेवल जाए, तो देख लें मार्केट इस लेवल से एक अप ट्रेंड की तरफ बड़ा बेहतरीन इसने रिवार्ड दिया था, बड़ा बेहतरीन। अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर किसी ने यहाँ से हो इसको पकड़ा था, बहुत रिवार्ड है। 8,000 तकरीबन 9,000 पिप मार्केट चली है, 9,000 पूरे पिप मार्केट चली है, 10,000, तो बड़ा इसने बेहतरीन रिवार्ड दिया था। तो ये हमारा है जी इंगल्फिंग वाला रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी सीरीज जो चल रही है इसको प्रॉपर वॉच करें अच्छे तरीके के साथ। जहाँ मसला हो, जहाँ कोई क्वेश्चन हो, मुझसे पूछें, कमेंट के अंदर पूछें, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर जो ऊपर चल रहा है, मैं टेक्स्ट चला देता हूँ। मेरे ख्याल में इसमें ऑन नहीं हुआ, पट्टी चलनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं चली। अच्छा, तो व्हाट्सएप नंबर ये है, अगर आप लोगों ने इसको सीखना हो प्रॉपर तो पहली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैंने पहली क्लास के अंदर पढ़ाना है। 0340667149 में अगर आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ के हवाले से आप लाजमी पूछ सकते हैं। बैच के अंदर आना हो बैच इनरोल कर सकते हैं, या वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं, मार्केट के अंदर वो चीज़ें नजर भी आती हैं। अभी आपको गोल्ड का क्राइटेरिया बता देता हूँ बाइंग के लिए। या तो मार्केट के अंदर बाइंग दो तरीकों से होगी, या तो मार्केट भाई साहब मैं ये एक बता रहा हूँ, देखिएगा लाजमी देखिएगा, या मार्केट आपकी ये एरिया से बाय हो जाएगी, ठीक है, या फिर मार्केट आपकी इस एरिया से बाय हो गई, ये ब्रेक स्ट्रक्चर है इस एरिया से। ठीक है, तो ये दो एरिया हैं, यहीं से मार्केट ने बाय होना है। और मार्केट ने कहाँ टारगेट करना है? डेली का सबसे पहला टारगेट, डेली का ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, पहला ये टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा फिर ये डेली का लेवल 2, यहाँ तक मार्केट जाएगी इन दोनों में से। तो लाजमी देखिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, कुछ समझ अगर आपके आई हो मार्केट का बिहेवियर क्या, तो आप लाजमी नेक्स्ट क्लासेस भी देखें। इस यूट्यूब पर सारी वीडियो पड़ी हैं, अगर प्रॉपर देख लें यकीन मानिए 90% आपका मार्केट के अंदर आप इसको समझ सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं अगर यही सारी चीज़ें देख लें यूट्यूब पे पड़ी हैं। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो पहली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती। जब तसल्ली हो जाए, ट्रस्ट बढ़ गया, देन आप यू पे करेंगे, ऑनवर्ड आपकी क्लास जाएगी 2 मंथ से 3 मंथ तक कोर्स। इसके अंदर आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। ठीक है, एक एक चीज सारी चीजें हमको डिस्कस की जाएंगी। तो बाकी हम लाइव स्ट्रीम भी आते हैं शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और सुबह को ऑलमोस्ट 8 बजे से लेकर 9 बजे के अराउंड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।